अब आपसे मैं एक संकल्प लेना चाहता हूँ, आपसे संकल्प ये लेना चाहता हूँ, हमारे बच्चे कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ संस्कार लेंगे। हम किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, कभी सम्मेलन में जाते हैं, हमें बहुत रुपए मिलते हैं, 40,000, 30,000, 20,000, 50,000, मेरा रिकॉर्ड देखिए आप। और यहाँ आया हूँ तो मुझे पता है कि आप मुझे 20,000 से कम नहीं देंगे। तो मैं कहता हूँ, मैंने 20,000 रुपए आपको दान में दिए उस आर्य समाज के निर्माण के लिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अब आप बताइए आप कितने दे रहे हैं। मैं फक्कड़ आदमी, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, देश है, मैं तो दे रहा हूँ आर्य समाज के निर्माण के लिए। आप सब कुछ है आपके पास, आप बताइए, घोषणा करिए, आप निर्माण के लिए कितने पैसे दे रहे हैं। जितना यहाँ से शक्ति होगा अधिक से अधिक दिया जाए। नहीं देखिए, पंचायत हो रही है, मैंने 20,000 रुपए दिए हैं, मैं कुछ भी नहीं, तो आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं इतने दूंगा। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं उतना ही लौटाऊंगा। मंत्री जी कहाँ है? मंत्री जी कहाँ है भैया? लिस्ट बनाओ आर्य जी। मंत्री जी कहाँ है? मंत्री जी सामने आ जाओ भैया, नंबर सबका आएगा, याद रखना। पंचायत हो रही, क्योंकि भाई बच्चे जाएंगे कहाँ? आपने वचन दिया कि हमारे समाज में भेजेंगे, तो बच्चे जाएंगे कहाँ? मंत्री जी जहाँ भी हो स्टेज पे आने का कष्ट करें। मैं प्रधान जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरा सम्मान रखा। 25,000 रुपए, ठीक है, तालियां बजाओ इनके लिए, तालियां बजाओ। ये देखिए तुम्हारे बच्चों का निर्माण होगा, अब होगा। अरे बहुत हो चुका अत्याचार, अब आगे वेदों का राज आएगा, महर्षि दयानंद का राज आएगा। देखिए तालियां बजाई। मंत्री जी 20,000 इनके, 25,000 उनके, और हमारे 20,000, 1 लाख। अरे तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। 1 लाख रुपए मंत्री जी घोषणा करिए, आप कितना दे रहे हैं? 20,000 मैंने दिए। मैं फक्कड़ आदमी हूँ आर्य समाज के निर्माण के लिए। जी हमारा जो दयानंद स्कूल चलता था सबसे शानदार चलता जी, लेकिन किसको मैं दोष दूं? तो दयानंद स्कूल का मैं प्रचार है, 32 वर्ष सेवा किया, आज हमारे यहाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आर्य जी, जो हुआ सो हुआ। आज हम आए हैं, कभी कमल देव स्वदेशी चल के आए 600 किलोमीटर से, तो आज प्रधान जी ने जो पुरुषार्थ किया है, मंत्री जी ने किया, सबने किया, वो पुरुषार्थ मिटना नहीं चाहिए। पुनर्जागरण माने पुनः जागना। तो जागिए मंत्री जी, आप निर्माण के लिए कितना दे रहे हैं? मैंने 20,000 दिया। बहुत अच्छा है, निर्माण बहुत जरूरी है निर्माण के लिए। आर्य समाज सिकंदर नहीं, अरे भाई देखिए, मैं गरीब आदमी, फक्कड़ आदमी 20,000 दे रहा हूँ, आपके पास सब कुछ है, आप ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मैं गरीब आदमी 20,000 दे रहा हूँ। अब मैं गरीब आदमी, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, देखिए ना, आप मंत्री हैं, सब कुछ है। आप कम से कम कुछ तो सोचिए। 11,000 क्या भाई? देखो, हाँ बोलो ना। अब ठीक है, बजाइए तालियां, बोलिए महर्षि दयानंद की। और कोई शेर है जो अपने बच्चों को निर्माण के लिए सिकंदरपुर आर्य समाज को आबाद करना चाहता है? खड़े हो जाइए महफिल से और कहिए मैं दूंगा। अरे बहुत पैसे लुटाए होंगे, लेकिन आज आर्य समाज पे लुटा के देखो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य हम बना के देंगे। मैं कहीं दूर नहीं रहता हूँ, पूरे देश में रहता हूँ, जहाँ पुकारो वहीं हाजिर हूँ मैं। बताइए आप में से कौन है जो आर्य समाज के लिए दान देना चाहता है? बाद में दे देना, उधार कर दूंगा, लेकिन घोषणा करके जाइए। है कोई शेर जो ये देश बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए? है कोई शेर? हाँ जी, नाम क्या है? नाम लिखिए, नाम लिखते जाइए। गोपाल जी सोनी। जोरदार तालियां बजाइए गोपाल जी सोनी के लिए। बोले महर्षि देव दयानंद की। अरे 10, 20, 40,000 रुपए तो कम खर्च हो जाएंगे, मेरा पैर टूट जाए तब भी। अभी पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था, शायद आचार्य के पिताजी ने देखा होगा, फेसबुक मैंने डाला, लाखों रुपए इकट्ठे हो गए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले आचार्य जी आप मर गए तो क्या होगा? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मार्च में गुरुकुल का उद्घाटन कर रहा हूँ, उसके लिए देना। आप अगर दान करेंगे तो आप आबाद रहेंगे, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। एक मुसलमान चाहे गरीब से गरीब हो, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि वो जकात देता है। जकात 10 कमाएगा 2 रुपए जकात में देगा। इसीलिए कदम कदम पे मस्जिदें हैं, इसीलिए उनके बच्चे संस्कार ले रहे हैं। हम उनको गाली क्यों दें? वो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो तुम अपना पुरुषार्थ नहीं कर सकते क्या? तुम दान देने में पीछे क्यों हो गया? महाराजा केरल ने अपने मकान के मकान दान में दे दिए थे, आप उनके वंशज हो, आप पीछे क्यों हो? अरे दान देने में पीछे क्यों हो? 2,000, 2,000, 40,000, 50,000 रुपए और आज
समाज का निर्माण हो। और याद रखना मंत्री जी और प्रधान जी सभी से मैं निवेदन करता हूँ, आर्य समाज सिकंदरपुर जब भव्य निर्माण उसका शुरू होगा मैं आऊंगा। और जैसे आज निःशुल्क मैं कार्यक्रम करके जा रहा हूँ, 1 लाख रुपए का आदमी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पुनर्जागरण का देखिए 2,000 लोगों का संगठन नहीं है, फिर भी मैं फ्री करके जा रहा हूँ। और मैं हमेशा आर्य समाज सिकंदरपुर में फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आऊंगा। ठीक है, अब हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जी की तरह 2 मिनट में खत्म करता हूं। आगे आइए कोषाध्यक्ष महोदय जी आइए, नाम आप लिखते जाइए, नाम और आगे राशि लिखते जाइए। संजय जी आर्य, मैं हिसाब लूंगा 1 रुपए का सबसे, हिसाब तो मैं लूंगा। हाँ जी आइए भाई कोषाध्यक्ष महोदय जी, वाह क्या बात है। इनके घर पे मैं भोजन करने गया, मैं धन्य हो गया। देखिए अपने घर पे महापुरुषों को बुलाओ, ऋषियों मुनियों को बुलाओ, उनकी चरण धूड़ी जब पड़ेगी आपके घर में तो आपका घर धन्य हो जाएगा। देखिए हमारे महाशय जी के विचार सुनकर में बड़ा अच्छा लगा। आज मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे गरीब और फक्कड़ आदमी ने, देखिए मैं गरीब इसके बाद क्यों कर रहा हूँ पता है, कपड़ा मेरा दान का, कुर्ते दान के हैं, गाड़ी मेरी जो मेरे पास वो भी दान की है, तो 2 गाड़ियां लेकिन दोनों दान की है, मेरी जमीन सारी दान की है, सब कुछ दान का। तो मैं तो गरीबी हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ध्यान का सिपाही हूँ। जब मेरे जैसा व्यक्ति 20,000 दे सकता है तो बताइए स्वयं का महोदय जी आप कितना दे रहे हैं बताइए, घोषणा करिए। अरे डरिए मत, कुछ साथ नहीं जाने वाला है, अपने बच्चों को बचाइए, बताइए डरिए मत। प्रधान जी जो कहेंगे हम दे देंगे। आप यहाँ हम कह रहे हैं, प्रधान जी से कोई संबंध नहीं है, हमारे प्रधान जी कहेंगे हम दे देंगे। हम हमसे बात हो रही है आपकी आपकी वार्तालाप कमल जी से हो रही है जो शाहजहांपुर से आए हैं, दोबारा देर में आएंगे, प्रधान जी तो डेली रहेंगे। बताइए 21,000 हम देंगे। क्या बात है, अरे तालियां बजाओ, तालियां तो बजा सकते हो। लिख लीजिए नाम, लिख लीजिए नाम, और मैं सहयोग करवाऊंगा, कम पड़ेगा मैं अपने पुनर्जागरण से करवाऊंगा। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, आज समाज मंदिर प्रधान जी के लिए नहीं बनेगा, मंत्री जी के लिए नहीं बनेगा, कोषाध्यक्ष जी के लिए नहीं बनेगा, ये बनेगा बच्चों को संस्कार देने के लिए। और नहीं देंगे तो मैं आऊंगा, गाड़ी पे गाड़ी आ जाएगी यहाँ। ये क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि वो संपत्ति आपकी संपत्ति है। तो बताइए आपके माध्यम से अगर कोई निर्माण हो रहा है और वहां आपके बच्चे जाकर के निःशुल्क मैं व्यवस्था करूंगा, निःशुल्क संस्कार मिलेगा, कोई पैसा आपसे नहीं पड़ने वाला है, मैं टीचर की व्यवस्था करूंगा। तो बताइए ऐसे भवन के लिए आप कुछ सहयोग करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ये देखिए लाइव टीवी का जोड़ा है जी, हाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जी, क्या बात है, कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ। आर्य समाज के सदस्य, आप समाज सदस्य कितने? 2100, क्या बात है, ताली बजाओ। 2100 रुपए लिखो, 2100 रुपए, नाम लिखो। नाम क्या है जी, नाम क्या है जी? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। देखिए ये होता है दिल, हृदय, बड़ा हृदय होना चाहिए, बड़ा हृदय। हम हमारे हिंदू लोग फालतू खर्चा बहुत कर देते हैं। टीवी ले आओ, टीवी बच्चों को बिगाड़ती है, फ्रिज ले आओ, फ्रिज में सड़ा हुआ खा रहे हैं। अरे कुछ ऐसा लेके आओ घर में, या ऐसा लेके आओ, हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए एक बार। देखिए ऐसे आप महाराणा प्रताप बनिए, आप महाराणा प्रताप बनिए और हमेशा तैयार हो जाएंगे। देखिए दान की कमी है क्या, पैसे की कोई कमी है क्या? लोग कहते हैं पैसा नहीं है, दान नहीं है, अरे बनिए ना राणा प्रताप, हमेशा तैयार हो जाएंगे। 51,000 रुपए लिखिए, 51,000 रुपए भवन निर्माण के लिए, मेरे पनीर खाने के लिए नहीं, भवन निर्माण के लिए। और कोई शेर, कोई मातृभूमि की रक्षा के लिए, आर्य समाज भवन निर्माण के लिए अगर कुछ दान देना चाहता है, निसंदेह निडर खड़ा हो जाए और घोषणा करे कि कमल जी मैं दूंगा। अरे जितना हो सकता है खड़े हो जाइए और बोलिए मैं आर्य समाज का भवन का निर्माण कराऊंगा। सिकंदरपुर में रहेगा, मैं रात में उठा नहीं ले जाऊंगा भवन को, यही रहेगा वो आर्य समाज जिस आर्य समाज ने। धन्यवाद जी बेटा। अरे ना, क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे नहीं, हिंदी में बताइए। आराध्या सोनी। पिताजी का नाम? मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनोगी। जाओ तालियां बजाइए बच्ची के लिए एक बार। देखिए आर्य समाज को मैं उठा नहीं ले जाऊंगा,
अभी मेरा कार्यक्रम फोन आ रहा है, देखिए राजस्थान में 4 दिन का कार्यक्रम है बहरोड में रामकृष्ण शास्त्री जी के यहाँ। मुझे वहां जाना है, वहां से पता नहीं कहाँ जाना है। मेरा पूरे देश में भ्रमण चलता रहता है, तो मैं पूरे देश का हूँ, मैं उठा के नहीं ले जाऊंगा। ये वही आर्य समाज है जिस आर्य समाज ने इस देश की आजादी के लिए 7,32,000 क्रांतिकारी तैयार किए। आज हम आजाद बैठे हैं तो आर्य समाज की वजह से बैठे हैं, महर्षि दयानंद की वजह से बैठे हैं। इसीलिए आर्य समाज का सहयोग करिए। आर्य समाज आपका है, हम आपके हैं। और हमारे सामने हरी चद्दर पहने हुए हमारे कोई नेताजी लग रहे हैं, एक बार खड़े हो जाइए निडर होके और घोषणा करिए कि आप आर्य समाज निर्माण के लिए कितना दान दे रहे हैं। डॉक्टर उमेश चंद्र जी, देखिए आप चेयरमैन प्रत्याशी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप आर्य समाज का सहयोग करिए, अगले चेयरमैन आप बनेंगे। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। घोषणा करिए लोग, देखिए इनका गत कराएंगे, आप वोट साथ साथ मंगवाएंगे, ठीक है? इनके साथ में वोट मंगवाएंगे जी। 11,151 रुपया 11 पैसा, 51 पैसा 11 पैसा। आज कौन सा गणित है? अरे कम से कम हमारे बराबर तो दीजिए। हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हर समय सहयोग रहता है। यहाँ पे मंत्री जो है, अभी हमारा अपमान तो मत करिए, हमारा अपमान तो मत करिए। हर समय का बात अलग है। 21,000 लिखिए, 21,000। हाँ, अरे तालियां बजाओ, जय जय श्री राम। 21,151। हाँ, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं महोदय। हमारे ऐसे अगर आर्यवीर पैदा हो जाए, आर्यवीर अगर ऐसे पैदा हो जाए, ऐसे नेता संसद में, विधानसभा में, पूरे देश में हो जाए, तो ये देश काले अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा, काले अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा। ऐसे नेता बहुत है जो पैसा खाते हैं। आपका क्या क्या खाते हैं? खरंजा खाते हैं, आपका मकान खाते हैं, कमरा खाते हैं, लैट्रीन भी खाते हैं, माने जो लैट्रीन आती है बनवाने के लिए वो भी खाते हैं। और ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे नेता चाहिए जो आर्य समाज को दान देते हो, सनातन प्रेमी हो, जो देश के लिए लड़ते हो। बेस कम कर दीजिए, इनको रखिए केवल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदियों याद रखेंगे कि माई जलपा के, माई कल्पा के जमीन पर धरा पर कोई क्रांतिकारी आया था। ये सिकंदरपुर का नाम भी बदलवाएंगे हम। कौन? सिकंदर लोधी, जिसने हमारे पूर्वजों को मारा, हमारे बच्चों को मारा, उसका नाम बदलवा के दयानंद नगर इसका नाम रखवाएंगे। बोलिए सहमत है? बोलिए सहमत है कि नहीं है? सहमत है? अरे खड़े हो जाइए दानी महापुरुषों। आर्य समाज सिकंदरपुर आपका आह्वान करता है, ये देश आपका आह्वान करता है। आप कितना दान दे रहे हैं? हमें लग रहा है कि अभी आपके बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसे नहीं आएगी समझ में। देखिए मैंने अपने गुरुजी को वचन दिया था, मेरे गुरुजी का नाम राजीव भाई दीक्षित। मैंने वचन दिया था। मैंने वचन क्या दिया था बताया आपको? मुझे देश के लिए रोना पड़ेगा रोऊंगा, मुझे देश के लिए लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा, मुझे देश के लिए मरना पड़ेगा मरूंगा, और मुझे देश के लिए भीख मांगनी पड़ी तो मैं भीख भी मांगूंगा। बताइए आर्य समाज सिकंदरपुर के लिए आप क्या दान करना चाहते हैं? अभी भी शर्म नहीं आई? अरे खड़े हो जाइए और दीजिए दान। कहिए आर्य समाज का भवन का निर्माण कराओ, हम आपके साथ हैं। हिसाब तो इनसे हम ले लेंगे। मैं देश के लिए भीख भी मांग सकता हूँ, याद रखना। और ऐसे सातिर व्यक्ति से देश का भ्रष्टाचार बच नहीं सकता, मैं खत्म करके जाऊंगा। कितने लोग हैं जो आर्य समाज सिकंदरपुर भवन निर्माण के लिए सहयोग देना चाहते हैं? बताइए कितने लोग हैं? शाहजहांपुर से 600 किलोमीटर दूर से चल के आया हूं। अगर निराश लौटाएंगे तो आपका अपमान होगा। निराश मत लौटाइए। जितने लोग बैठे हैं सभी लोग संकल्प लीजिए कि जितना हो सकेगा उतना दान हम यहाँ करेंगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सभी लोग उठाओ। समय कम है, सभी लोग उठाओ। संकल्प लो कि मैं भवन निर्माण के लिए पैसा दूंगा। देंगे? ठीक है, आप सभी लोग ईमानदारी से आर्य समाज भवन निर्माण के लिए पैसा देंगे।